वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं आ गया हूं एक बार फिर एक नए सेशन के साथ। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.3 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो जिन साथियों ने मेरे वीडियो को नहीं देखा है वो जरूर देखेंगे। उससे पहले मैं लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण के सारे कंसेप्ट को सिखा चुका हूँ। जितने भी मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो सब मैं सिखा चुका हूं। और अब सीधा सीधा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहा हूं एनसीईआरटी क्लास 10 के क्वेश्चंस का। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, इसे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों पढ़ते इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पढ़ें। तो पहले तो मानना पड़ेगा, माना कि भिन्न x और x बट्टा y, ठीक है, x डिवाइडेड बाय y है, ये भिन्न है, हमने मान लिया है। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न अनुसार दोस्तों ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए। तो देखो अंश है ये और ये हर है, अंश में एक जोड़ दिया जाए तो अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए। तो ये हर है, हर में एक घटा दिया जाता है तो भिन्न कैसा बन जाता है? एक हो जाता है, ठीक है। और क्या कहता है अगला लाइन पढ़ने पर? यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, ये अंश है और ये हर है, ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है। क्या करा? हर में एक जोड़ दिया जाए, तो हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है? भिन्न ज्ञात करना है, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो लीजिए इसे करने पर क्या हो जाएगा? x + 1 इज इक्वल टू y - 1। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा? x - y इज इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y + 1। तो ये हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन। तो दोस्तों इसे कौन से विधि से सॉल्व करना है? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से इसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। और पहले इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन तो ये लो बन गया, x - y इक्वल टू 2 और 2x - y इक्वल टू ये -2 है। तो ये एक आंसर हो गया, ठीक है। और x और y का वैल्यू भी फाइंड करके हम लोग भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए x - y इक्वल टू -2 और क्या है? 2x - y इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो घटा लेंगे सिंपली। घटाने पर क्या हो जाएगा? चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये y कैंसिल हो जाएगा, ये -x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। इसीलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। x का वैल्यू अगर 3 हो गया तो y का वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण जिसमें भी रखना चाहो आप रख सकते हो, मैं एक में रख रहा हूं। समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? x - y इक्वल टू -2 और ये 3 - y इक्वल टू
-2, तो -y इक्वल टू -5, इसीलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो देखिए भिन्न क्या माना था हम लोगों ने, भिन्न क्या माना था, x डिवाइडेड बाय y। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 और y कितना आ गया 5, तो भिन्न बराबर इतना आ गया हमारा आंसर। हम लोगों को क्या निकालना था, भिन्न, तो लीजिए हम लोगों ने भिन्न कैलकुलेट कर लिया ये। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, एक्सरसाइज ये सेम ही अलग क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 3.4 का ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की उम्र कितनी है वो निकालनी है। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो दोस्तों पहले तो मान लेंगे दोनों की आयु क्या है, कुछ मानना जाएगा। तो माना कि नूरी की आयु क्या है, x वर्ष है। सोनू की आयु को मान लेंगे, सोनू की आयु क्या मान लेंगे, y वर्ष। अभी पता नहीं है कितनी कितनी उम्र है। और उसके बाद प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न अनुसार जो कह रहा है वो करेंगे, प्रश्न अनुसार। क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, खुद से पढ़िए। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व में, तो अभी है ना, नूरी की वर्तमान आयु है ये, वर्तमान आयु, ये दोनों का वर्तमान आयु है x और y। तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा बताइए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगी x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, तो y माइनस 5। अब प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व में नूरी की आयु जो है वो सोनू की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू का आयु का 3 गुना था। तो लीजिए इससे एक समीकरण बनेगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा पहले लाइन को पढ़ के। ठीक है, अब दूसरा लाइन पढ़ के एक और इक्वेशन बनेगा, क्या, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 10। अभी वर्तमान में x है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा नूरी का उम्र, x प्लस 10। ठीक है, और 10 साल समीकरण नहीं, और ये 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10 है। तो क्या करें, 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है, 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है सोनू के आयु का कितना गुना हो जाता है, कितना गुना, 2 गुना, तो 2। ठीक है, ये x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन ये आ गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10,
और ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये दो समीकरण आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे? घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर साइन चेंज करता है। इसीलिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। जब y इक्वल टू 20 आ गया तो x इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे किसी भी इक्वेशन में डाल करके। तो मान लेते हैं हम इस इक्वेशन में डाल रहे हैं x माइनस 3y इक्वल टू -10। तो x माइनस 3 x इक्वल टू 50। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? 50 वर्ष और y क्या आ जाएगा? 20 वर्ष। ठीक है, तो ये क्या था? नूरी की आयु हो गई ये, और ये सोनू की आयु। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया 50 एंड 20। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या ज्ञात करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक दो अंकों की संख्या लेते हैं। मान लेते हैं ये 29 क्या है? 2 अंकों की संख्या है ना? इकाई दहाई मतलब 2 अंकों की संख्या है। तो क्या है? ये इकाई स्थान पे है, और ये 2 क्या है? दहाई स्थान पर है, दहाई स्थान पर। तो देखो, इस 20 को क्या मैं 20 प्लस 9 लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। इस संख्या को मैं 2 इंटू 10 प्लस 9 लिख सकता हूँ। तो हाँ, बिल्कुल भी लिख सकते हैं। तो अगर इस चीज को आप समझ सकते हैं, समझ गए होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अगर इन संख्या के अंकों को अदल बदल दे मतलब 9 को इस तरफ ले आए, 2 को इस तरफ ले आए, तो क्या हो जाएगा? इकाई स्थान पे ये आ जाएगा और दहाई स्थान पे 9 आ जाएगा। तो देखिए, इसको अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस 2 और उसके बाद 9 गुना 10 प्लस 2, इसको लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से 2 अंकों की कोई संख्या है, तो हमें पता नहीं है 2 अंकों की कौन सी संख्या है, तो हम मान लेंगे कि 2 अंकों की संख्या है x और y। ठीक है दोस्तों, ये होगा इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे, और इसको मान लेंगे ये दहाई स्थान पे है, दहाई स्थान पे। इधर से पढ़ते नहीं, इकाई दहाई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 अंकों की ये संख्या है, तो क्या इसे सेम इस तरीके से लिख सकते हैं? जो ये पहला वाला है गुना 10 है, पहला वाला मतलब x गुना 10 है, और प्लस दूसरा वाला है, देखिए यहाँ संख्या क्या हो जाएगा? ये संख्या ये होगा, 2 अंकों की संख्या ये है, तो ये संख्या हो जाएगा बिल्कुल ठीक इसी के जैसा। देखिए यहाँ 29 है, तो 29 को इकाई स्थान वाले को अलग, और ये ऐसा हो जाएगा, तो सेम ये ऐसा होगा, एकदम सेम। तो संख्या इस तरीके से, तो संख्या क्या हो जाएगा? ये अगर इस चीज को समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब ये है ना, इसको आदान प्रदान कर देते हैं, मतलब संख्या को पलट देते हैं। तो y आ जाता है पहले और x आ जाता है बाद में। अब ये आ गया इकाई स्थान पे और ये आ गया दहाई स्थान पे। तो संख्या कैसा बन जाएगा बताइए? संख्या कैसे बनता था? 10 पहला पे जो रहता था वो गुना 10 प्लस लास्ट में जो रहता था। ठीक है, यहाँ भी देखिए संख्या कैसे बना था? संख्या कैसे बना था? पहला स्थान पे था वो गुना 10 प्लस दूसरा स्थान पे इकाई स्थान वाला। तो कोई भी दो अंकों की संख्या है, तो
दो अंकों की संख्या है तो कैसा होता है, पहले ये मैं फॉर्मूला के जैसे लिख देता हूं। दो अंकों की संख्या, कोई भी दो अंकों की संख्या हो, दो अंकों की संख्या अगर एक्स वाई है ना, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली तो संख्या बराबर हो जाएगा दहाई स्थान की संख्या, दहाई स्थान की संख्या गुना 10 प्लस इकाई स्थान की संख्या, इकाई स्थान की संख्या। अब देखिए, अगर कोई संख्या है एक्स वाई, दो अंकों की संख्या है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो क्या करेंगे, इकाई और दहाई, तो इकाई की जगह ये है, दहाई की जगह ये, तो संख्या क्या हो जाएगा 10 गुना दहाई स्थान की संख्या, तो दहाई की जगह क्या है 2, ये x प्लस इकाई स्थान की संख्या, तो इकाई के स्थान पे क्या है ये y है। ठीक है, अगर इस बात को आप समझ पा रहे हो, इसको पहले नोट कर लें इस लाइन को, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, बिठा लेंगे इसे। क्या लिखेंगे, माना कि दो अंकों की संख्या बराबर, माना कि दो अंकों की संख्या बराबर एक्स वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इकाई स्थान पे, ये दहाई स्थान पे। ठीक है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया है कि दहाई स्थान की संख्या, दहाई स्थान की संख्या गुना 10 प्लस इकाई स्थान की संख्या। तो दो अंकों की संख्या है, तो इधर से पढ़ते हैं दाहिने तरफ से, इकाई दहाई, तो देखिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दहाई, दहाई स्थान की संख्या, तो दहाई की जगह x है गुना 10 प्लस इकाई स्थान की संख्या, तो इकाई की जगह y है, तो संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, अब अगर संख्या को पलट दे, है ना, संख्या को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, है ना, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अब क्या है कि एक्स वाई था, अब अंक को मैंने पलट दिया है, ये वाई एक्स कर दिया है। ठीक है, पहले क्या था 29 था, अब मैंने अंकों को पलट दिया है, 9 को पहले लिया और 2 को ये कर, सेम यही चीज है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, मैंने फॉर्मूला बताया है कि दहाई, दहाई स्थान की संख्या, तो इसे पढ़ेंगे इकाई दहाई, तो दहाई का दहाई का ये वाला दहाई अंक की संख्या ये हो जाएगी y, और गुना 10 प्लस इकाई स्थान वाली, तो इकाई, इकाई की जगह क्या है ये x है, तो संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x। यहां तक आप समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। और अब ये क्वेश्चन को समझते हैं और प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न जो कह रहा है वो करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या क्या, अंकों का योग कितना है, अंकों का योग मतलब क्या था, ये अगर 29 है, ये संख्या है कोई, तो अंक क्या है 2 और 9, तो इसके अंकों का योग कह रहा है कितना है, मान ली 11 है यहाँ, तो यहाँ कह रहा है अंकों का योग कितना है 9 है। तो हम लोगों ने संख्या क्या माना था एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, इसका योग अगर दे रखा है तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9। ये पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन बन के तैयार। अगले लाइन को पढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन, अगला इक्वेशन हम लोग तैयार करेंगे। तो देखिए इस संख्या का 9 गुना, है ना, इस संख्या का जो ये संख्या इसका 9 गुना, तो संख्या क्या आया है, ये
10x प्लस y, इसका इस संख्या का 9 गुना क्या है, संख्या के अंकों के पलटने पर, तो संख्या को अंकों को पलटने पर नया संख्या ये बन गया। ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का संख्या को पलटने पर नया संख्या क्या बना, ये तो बनी संख्या के 2 गुना है, तो मतलब 2 गुना नई संख्या जो बन गया वो 10y प्लस x। ओके, अब इसे सॉल्व करके एक नया इक्वेशन बनाएंगे, तो ये 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब आइए इस तरफ ले आएंगे तो ना 88x हो जाएगा, ये 88x माइनस 11 ओके, ये माइनस 11y इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है दोस्तों। तो अब इसे इस क्वेश्चन में 11, यहाँ 11 कॉमन आ गया, तो यहाँ 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 11, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो एक नया इक्वेशन क्या बनेगा, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब 2 इक्वेशन आ गया है, तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसे मिटा लें, यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम लोग 2 इक्वेशन तैयार कर चुके हैं, तो इसे सॉल्व कर लेंगे यहीं पे। विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो विलोपन विधि तो बहुत ही अच्छा विधि है। क्या है, x प्लस 9 x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये फर्स्ट है, और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये सेकेंड है। तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, दोनों समीकरण को क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये y कैंसिल हो जाएगा, ये 9x इक्वल टू 9, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा 9/9, तो कैंसिल होके ये हो जाएगा 1, और x का वैल्यू 1 आ गया, तो कहीं भी आप डाल करके y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिए, ये 1 में ही डाल देते हैं, इसीलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो हम लोगों ने संख्या क्या माना था, x y, संख्या क्या था x y, तो x के जगह 1 और y के जगह ये, तो ये 18 आंसर आ गया हमारे पास। आंसर क्या आया, संख्या क्या था x y, तो x की जगह 1 आया है और y की जगह 8 आया है, तो यही हो गया हमारा संख्या आंसर। लिख लेंगे 18 आ गया आंसर। तो ये है वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट का सोचने का नहीं दोस्तों, सब्सक्राइब तो करने का ही है। ठीक है, आइए तब तक के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।